हरे कृष्ण। तो आप सबका धन्यवाद। मैं जटिला काटिका माता जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे सुंदर मौका प्रदान किया ताकि मुझे आप सबका संग प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम भगवद गीता के विषय में चर्चा करेंगे कि भगवद गीता का जो महात्म्य है, भगवद गीता का जो महत्व है, उसके विषय में थोड़ा हम बोलेंगे और फिर आप लोगों से हम सुनेंगे जो भी आप कहना चाहेंगे। तो हम जानते हैं कि पूरा जो वैदिक साहित्य है, 4 वेद है, अनेक जो उपनिषद है और संहिता है। वैदिक साहित्य जो है काफी विशाल, कि एक जीवन जो है पूरा समझना पढ़ना कठिन। वेद जो है एक विशाल खूबसूरत वन के जैसा है, फॉरेस्ट के जैसा, वन के जैसे। इसमें बहुत सारे सुंदर फल, फूल, पेड़, पशु पक्षी, सुंदर जो झरने, सुंदर जो पहाड़, सब कुछ जो है वेद के अंदर है। तो वेद, श्री व्यासदेव जो है कहते हैं कि वेद जो है एक सुंदर वन के जैसा, उनकी तुलना की गई है। और उपनिषद तो उस वन में जो फूल है, वो सुंदर फूल, फ्लावर्स, फूल जो है वे उपनिषद, क्योंकि उपनिषद जो है वेदों से जो सुंदर जो मिठास सुगंधित चीज है, ये जो है उपनिषद में हमें मिलता है। तो इसीलिए उपनिषद का वर्णन या तुलना फूलों के बराबर किया जाता है। तो ये सुंदर फूल को अगर हम लेके उसका सुंदर एक माला बना, फूलों का माला, तो इस फूलों का माला जो का सबसे एक्सक्यूज मी, बाकी लोग अपना माइक ऑफ अनम्यूट रखें, डिस्टर्ब ना हो। अरे बस, तो ये सब जो सुंदर फूल, जो सभी जो रस है उपनिषद में जो है हमें पूरा रस मिलता है। और उन सभी उपनिषदों का रस जो है वो है गीतोपनिषद और ये भगवत गीता। गीता महात्म्य में बताया गया है कि सर्व उपनिषद गावो, सर्व उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत्। तो ये जो सभी जो उपनिषद है वे गाय के समान, सर्व उपनिषद गवो, सब जो है कैसे है, गाय के समान। और इस गाय को दोग्धा कौन है, गोपाल नंदन। इस गाय से जो दूध कौन निकाल रहा है, दूध निकाल रहे हैं कौन, गोपाल नंदन श्री कृष्ण। इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से इस गीता महात्म्य में बताया गया है, जो शंकराचार्य ने रचित किया है, जो शिव जी जो माता पार्वती को बताते हैं कि ये जो गीता का, भगवत गीता की महिमा क्या है। तो बताया गया कि ये जो उपनिषद है
ये सभी उपनिषद के जो बुद्धा है गोपाल नंदन और पार्थो वत्स, वत्स मतलब गाय का जो बछड़ा है, उस बछड़ा जो है वो अर्जुन। सो अर्जुन जो है इस सुंदर जो भगवत गीता रूपी ये जो अमृत वो गीतामृत को वे पी रहे हैं और उससे सभी जो बाकी के जो भक्त हैं वो भी इसके कारण सभी को इस अमृत पान का अवसर प्रदान हो रहा है और वे इस अमृत का पान कर रहे हैं। तो उपनिषद जो है और खास करके गीतोपनिषद जो है सभी वैदिक साहित्य का सार है। जो कुछ भी हमें भगवत गीता में मिलता है तो हमें सभी शास्त्र में हम पाएंगे, लेकिन ऐसी भी चीजें हैं भगवत गीता में जो हमें कहीं नहीं मिली। तो इसीलिए ये भगवत गीता जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, खास करके इस कलयुग के लिए ये बहुत जरूरी है। और हम सब जो धर्म प्रेमी हैं, हम धार्मिक लोग हैं, अपने धर्म की जो ये सुंदर ये ग्रंथ है उसको जानना बहुत जरूरी है। बाकी के सभी जो संस्था या धर्म है, ये सभी धर्म के लोग जो है अपने अपने धर्म की जो का ग्रंथ है वो जानते हैं, तो हमें भी जानना। तो और ये प्रपद जी ने जो है इस भगवत गीता को इतना सरलता से उन्होंने समझाया है कि कोई भी उसको समझ सकते हैं। तो ये उपनिषद है और ये उपनिषद का बहुत ही सुंदर अर्थ है। उप मतलब नजदीक, जैसे कि उपवास, जैसे कि आज जो है उपवास, इसका उपवास है, आज है एकादशी का हम व्रत कर रहे हैं या उपवास कर रहे हैं। उप मतलब नजदीक और वास मतलब क्या है, यहाँ पे रहना, निवास कर। किसके नजदीक? हरि उपवास, भगवान के नजदीक रहना। तो इसीलिए एकादशी के दिन महत्वपूर्ण है कि हम हरि के पास रहे। और हरि के पास कैसे रह सकते हैं? जब हम भगवान श्री हरि की चर्चा करें। आज हमारा सौभाग्य है कि हम सब बैठ के भगवान श्री हरि का चर्चा करें। ये बहुत माधवती। तो सिर्फ ये जो उपवास सिर्फ ऐसा नहीं है कि अन्न से अन्न या जल नहीं ले, लेकिन क्या है, हमें नजदीक रहना। उपवास का अर्थ यही है, किसके नजदीक? भगवान। भगवान के नजदीक हम जा सकते हैं जब हम भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का हरि नाम, भगवान का कीर्तन और भगवान का स्मरण करें। इस प्रकार से हम भगवान के। तो उपनिषद भी बहुत ही, उपनिषद मतलब मतलब नजदीक और निषद मतलब गुरु के पास नजदीक बैठकर गुह्य ज्ञान को समझना। ये गुह्य राज विद्या राज गुह्यम भगवान बताते हैं 90 अध्याय। राज विद्या राज, ये गुह्य ज्ञान। पर ये ऐसा गुह्य ज्ञान नहीं है, ये गुह्य इसके लिए है जो लोग भगवान के शरणागत नहीं होते, उनके लिए गुह्य। लेकिन जैसे कि भगवान ने अर्जुन को बताया है कि ये मैं इस भगवत गीता का ज्ञान मैं तुझे इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो। तो ये एक योग्यता बहुत जरूरी कि हम सिर्फ भक्त ही समझ सकता है, नहीं तो रहस्यम
यस माताजी से एक्सक्यूज मी, अभी शायद 40 मिनट्स में डिस्कनेक्ट होगा, प्लीज रिज्यूम अगेन. ओके ओके it will get disconnect because it's a free 40 minutes only. So आप सब लोग वापस रिज्यूम करना. ओके हरि बोल. I wish you had told me, I wouldn't have done kirtan. Anyway, it's okay, but kirtan is also important. Every part is important. Okay, I will make it short also and try to give the basic idea for which we should know. तो इसीलिए यहाँ पे उपनिषद जो है नजदीक, गुरु के नजदीक बैठकर इस ज्ञान की प्राप्ति की जाती है. तो वेद जो है एक विशाल सुंदर वन के जैसा है और ये उपनिषद जो है फूलों के जैसा, और उन फूलों में से सबसे सुगंधित और सबसे दिव्य पुष्प वो है गीतोपनिषद. और सभी इसमें गीता, भगवत गीता क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्या खासियत है भगवत. जैसे कि वेद को हम जानते हैं कि वेद उत्पन्न हुए भगवान के श्वास से, भगवान के श्वास से, माँ विष्णु के श्वास से ये जो वेद है वे उत्पन्न हुए. पर ये भगवत गीता की खासियत ये है कि भगवान के सुंदर मुखार बिंद से निकली गई वाणी, और ये अपौरुषेय है क्योंकि भगवान जो है दिव्य है और उनके मुखार बिंद से ये वाणी जो है बहुत सुंदर. इसीलिए गीतम गीत है, सॉन्ग है, भगवत गीता बहुत सुंदर ये भगवान का ये वाणी है. और भगवान श्री कृष्ण जो है सभी कारणों के कारण है. जैसे कि हम जानते हैं कि ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण. भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में कि भगवान जो है सभी कारणों के कारण है. अर्जुन भी भगवान को संबोधित करते हुए इसी भगवत गीता में कहते हैं कि परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम. भगवान जो है परब्रह्म है. भगवान श्री कृष्ण जो उनके सामने खड़े हैं और उनको युद्ध भूमि में ये ज्ञान दे रहे हैं, वे परब्रह्म है, परम धाम पवित्रम परमम भवन पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम. सभी अनादिर आदियों के वे आदि है भगवान श्री कृष्ण. और इसी प्रकार से क्योंकि भगवान जो है इतने, भगवान बहुत ही सुंदर है और जो कुछ भी उनके साथ संबंधित है वो मधुर है. इसीलिए ये भगवत गीता भी मधुर है. और इसको समझने के लिए एक ही रास्ता है, वो है भक्ति और भगवान की शरणागत. क्योंकि श्री वल्लभाचार्य कहते हैं कि जो भी है भगवान के सब कुछ, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम. सभी मधुरों के अगर ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे अधिक मधुर. सब उनके सभी कार्य जो मधुर. वचनम मधुरम. अभी यहाँ पे भगवान इतने वचन दे रहे हैं, इतने मधुर वचन भगवत गीता में भगवान दे रहे हैं. उनके वचन मधुर है. भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज.
भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कोई सोचेगा कि पता नहीं भगवान कह रहे, लेकिन उनके वचन मधुर है। वे जो कह रहे वो मधुर है, वे जो कह रहे वो निभाते, और हमें और आश्वासन देने के लिए आगे कहते हैं, मां सूचक, डरो मत। तो भगवत गीता का अध्ययन और भगवत गीता का जो पाठ हम करते हैं, यही निष्कर्ष तक पहुंचाना है कि भगवान की शरणागति, ये प्रेम का ये गीत है। भगवान का प्रेम इस भगवत गीता में, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम इस भौतिक जगत से उनके पास वापस आए, और कैसे आए और किस प्रकार से हम यहाँ पे जो है कष्ट क्यों भोग रहे, तो इस कष्टों से निकलने के लिए भगवान जो है हमें रास्ता दिखाते हैं। तो वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम ललितम मधुरम चलितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। बहुत सुंदर है। श्री वल्लभाचार्य ने, सभी बड़े बड़े आचार्य जैसे कि शंकराचार्य हम देखते हैं, बताते हैं, और सभी आचार्य बताते हैं कि एते चांसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ये जो है भागवतम में भी बताया गया। सभी जो है ईश्वर है, लेकिन सभी ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान। तो इसीलिए भगवान कहते हैं महामेका। और आजकल इस कलयुग में तो सभी को, किसी को समय बहुत कम होता है, पर ये एक शास्त्र भगवत गीता को, क्योंकि सार है ना, वेदों का सब सार है, उपनिषदों का ये पूरा जो सुंदर मधुर ये भगवत गीता है, और जो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली हुई ये वाणी है। श्री शंकराचार्य भी कहते हैं, गेयं गीतम नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूप मजस्रम। तो भगवान की अगर हम नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूप मजस्रम, श्रीपति रूप, तीन चीज, एक तो गीता को गाना है रोज, भगवान कहते हैं सततम कीर्तन, हफ्ते में एक बार मुश्किल, रोज कर। भगवान का आदेश, हम गीता पढ़ रहे हैं तो जो जैसे कि हम कुछ दवाई खरीदते हैं, उस दवाई के बोतल के ऊपर, लेबल के ऊपर जो नियम बताए हैं कैसा लेना है, उसको पालन करना है। तो इसीलिए जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी नियम बताए कि कैसे उसको समझते। ये हमारा जो भौतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, या कितने भी हम पढ़े, PhD क्यों न हो, ये ऐसा नहीं है। कृपा, जब तक भगवान की कृपा नहीं, और कृपा के पात्र वो है जो भगवान के शरणागत हो। भगवान की ही दिव्य, भगवान ही हमें दिव्य चक्षु दे सकते हैं जिससे हम इस ज्ञान को समझ सकते। और इसके लिए हमें जो है यहाँ पे बताया गया है आगे कि
गीता महत्व में बता के जो 3 चीजें हैं जो शंकराचार्य भी बताते हैं, तो गीता गेयम, दूसरा है नाम सहस्रम, और दूसरा है गेयम, अपने नेत्रों को श्रीपति के दर्शन में लगाना। तो इसको करने से हम जो है पूर्ति और पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पूर्ति और पूर्ण आनंद को प्राप्त, तो जब ये, तो उसका जो परिणाम क्या होगा वो गीता महात्म्य के पहले श्लोक में बताया। गीता सहस्त्रम इदम पुण्यम, ये भगवत गीता जो है वे जो है ये बहुत ही, उसको पढ़ने से ये पुण्य है। जो कोई भी अपने मन को और भक्ति से इस भगवत गीता को पढ़ता है, यह पठित प्रयत्न कुमार, जो अपने मन से और इस ज्ञान को भक्ति भाव से अगर हम उनको अप्रोच करें, ये कोई ऐसा कोई ग्रंथ बुक नहीं है, ये हरि के विषय में, या हरि जो है स्वयं भगवान की वाणी है। श्री व्यासदेव ने हर 2 पन्ने पे कहा है भगवान वाचा, भगवान वाचा, श्री कृष्ण ने कहा। उन्होंने श्री कृष्ण भी नहीं कहा, भगवान पर ब्रह्म। तो इसीलिए ये भगवान कह रहे, तो वो जो कह रहे हैं उनके अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। नहीं तो अगर हम उसको डाइल्यूट करके लेंगे तो डाइल्यूशन में नहीं चलेगा जैसा है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने गीता के ऊपर रखा यथारूप, एज इट इज, चेंज नहीं करना। जैसे ही अर्जुन ने बताया वैसे ही हमें भगवत गीता को प्रस्तुत करना, एज इट इज, विदाउट डिविएशन। अगर ऐसे करेंगे तो डाइल्यूशन हो जाएगा और वो जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट क्या है? विष्णु पदम अवाप्नोति, कि हमें जो परम पदम, परम पदम क्या है? वैकुंठ की प्राप्ति, हम भगवत धाम जा सकते। और भय शोकादि वर्जितः, free from fear and lamentation, one who with a regulated mind recites with devotion the Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain the holy abode of Vaikuntha, the residence of Vishnu, which is always free from mundane qualities based on fear and lamentation. तो भय और शोक इस भौतिक जगत में हर पल पर भय है। आजकल तो बहुत ही भय है कि घर के बाहर कदम रखने को भय ही है। और शोक हम देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि इस भौतिक जगत में, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन, ये भौतिक, लेकिन इस भौतिक जगत में अगर हम शांति से सुख से रहना चाहते हैं तो कठिन, क्षणिक, अशाश्वत, हमेशा के लिए। पर हम शाश्वत, हम हमेशा के लिए, आत्मा हमेशा के लिए, तो क्यों हम ऐसी अवस्था में रहे? तो भगवान कहते हैं निकल आओ, निकल जाओ यहाँ से, आ जाओ जहां पे मेरा जो धाम है, परम धाम, और ये रास्ता भगवान दिखाए। तो पुण्य, पुण्य मतलब
पूरी तरह से हम जो है शुद्ध और हम में शुद्धता आ जाती है। जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं हम शुद्ध बन जाते हैं और हम में शुद्धता आ जाती है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से जल और कोई गंदा पानी, सूर्य का प्रकाश से ये दोनों जो जल और पवित्र जल या गंदा पानी जो है, सूर्य का जल, उस सूर्य का किरणें उसको सुखा देती है, इसको शुद्ध कर देती है, निकाल देती है सब कुछ। उनका प्रभाव सबके ऊपर। तो ये भगवत गीता पवित्र लोगों के लिए भी है, अपवित्र भी है। जो अपवित्र है उनको भी पवित्र बना देती है और जो पवित्र है और भी वो शुद्ध होते जाते हैं। समान रूप से कार्य करता है। और दूसरी खासियत ये है कि पानी जो है सूख जाता है और किसी को पता ही नहीं लगता कैसे हो रहा है, पता ही नहीं, अपने आप हो जाता है, समझ लेते हाँ हो गया। इसी प्रकार से भगवत गीता को पढ़ने से अपने आप बैठे बैठे सुनते सुनते गाते गाते स्मरण करते करते हम शुद्ध हो जाते, पल पल दिने दिने। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से सूर्य जो गंदा पानी को भी खींच लेता है, सुखा देता है, सूर्य के ऊपर उसका प्रभाव नहीं, वो गंदा नहीं बनता। ये भगवत गीता इस प्रकार से ये पुण्य है, पवित्र है। इस प्रकार से उसको ग्रहण करने से हम भय और शोक से मुक्त हो सकते हैं और हम जो है परम आनंद की अवस्था में हम आ सकते, जिसके लिए हम खोज रहे। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। उस अमृत का स्वाद जो हम सब जो अमृत के स्वाद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं वो कहाँ मिलेगा। और इसीलिए हम भौतिक चीजों में, पदार्थों में हम ये अमृत को ढूंढ रहे हैं और इसीलिए हम हमेशा जो है शोक, भय, निराश, असंतोष, असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन भगवान जो है पूर्ण, और हमारा संबंध, क्योंकि हम भगवान के अंश है, जब भगवान के साथ हम जुड़ जाते हैं इस प्रकार से हम पूर्ण आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। और इसका पूरा जो है डिटेल से भगवत गीता में भगवान समझ। तो पवित्र कैसे होते हैं, इसको भी गीता महात्मा में बताया जा रहा है कि मलिने मोचनम पुंसम जल स्नान दिने दिने। मलिने मोचनम पुंसम, जिस प्रकार से हम अपने शरीर के ऊपर का जो मैल है, जल स्नान दिने दिने, हर रोज जो है, कैसे हर रोज स्नान करते हैं ताकि शरीर की गंदगी, शरीर का मैल, शरीर साफ स्वच्छ रहे। कभी एक बार, कभी 2 बार, गर्मी के सीजन में 3 बार। तो जो भी मलिनता है वो सब निकल जाए। लेकिन भगवत गीता बताया गया है कि मलिने मोचनम पुंसम जल स्नान दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम। सकृत मतलब एक बार, गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। इस संसार का मल का नाश अपने सिर्फ भगवत गीता का इसी
भगवत गीता ऐसे कोई किताब नहीं हम उठाए और पढ़े। अभी शिक्षा गुरु ने बताया कि आपको 3-4 श्लोक पढ़ना है, पढ़े और पढ़ के बस रख दिया एज इट इज, ऐसा नहीं। इसको हमें आत्मसात करके समझना है, तभी हम उस आनंद के रस को समझ सकते। तो इसीलिए उनको हमें गहराई से जाना। प्रभुपाद जी ने बताया है, एक बार प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को पूछा कि आप आर यू स्टडिंग माई बुक? यस आई एम रीडिंग योर बुक्स। फिर से पूछा आर यू स्टडिंग माई बुक? बोले आई एम रीडिंग योर। फिर से उनसे जो आर यू स्टडिंग माई बुक्स? यस प्रभुपाद आई एम रीडिंग। तो प्रभुपाद कहते हैं यू डोंट हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी द बुक्स। पहले ही भगवत गीता के बस पहला ही श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया कि हमें जो ये भगवत गीता जो है संवीक्षण करके पढ़ना है, स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी। ठीक है, अब एक बार पढ़ लिया 2 बार, लेकिन ऐसा नहीं, स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी। फिर जो आनंद है वो सभी आनंद को से ऊपर है, क्योंकि मधुर, भगवान मधुर है। भगवान के साथ जो भी संबंध चीजें हैं वो मधुर है, पर उसको अनुभव करने के लिए हमें जो है विधि का पालन करना। तो पवित्र हो जाते हैं जिस प्रकार से हम जो एक बार भी गीतामृत का स्नान करने से संसार का मल, और इस कलयुग के लिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्म भी एकम तस्य देवस्य सेवा। एक शॉर्टकट है, एकम शास्त्रम काफी है, क्योंकि इस कलयुग में आयु बहुत कम, समय नहीं, तो इसीलिए एक शास्त्र पढ़ लिया और हमारा जीवन जो है सफल हो जाए। क्योंकि हमारा जीवन इसीलिए दिया है, वेदांत सूत्र का पहला सूत्र ये है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कि हमें इस मानव जीवन, अब आपको मानव जीवन है तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए दिया है। आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं है, वो तो पशु भी करते हैं, वो तो कोई भी शरीर में कर सकते हैं, चाहे वो पशु हो चाहे वो पक्षी हो। शास्त्र में होता है आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशु भी नरा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे नहीं ना पशु भी। ये मानव जीवन इतना दुर्लभ है, हम पता नहीं है, हम सोचते हैं क्या मानव जीवन में कुछ आइश करो हैरान करो, लेकिन ये चांस है गेट आउट के लिए, चांस है इस भव सागर को पार करने का, यही एक जीवन है। अगर पशु और पक्षी के योनि में गए इम्पॉसिबल है, ये सच है। किसी को अगर वो नहीं अच्छा लगेगा तो वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन वो सच तो सच है, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन लोग जो है आवरण रखना चाहते, उस आवरण को बाहर नहीं निकालते। इसीलिए भगवान श्री भक्ति विनोद कहते हैं जीव जागो, जीव जागो, जीव जागो गौरा चंद्र। भगवान स्वयं गौर चंद्र के रूप में आते, कोटा निद्र जाओ माया पिशाची रखोड़े। इतनी कोटि कोटि जन्मों से आप ये पिशाच माया के गोद में सो रहे, लेकिन आप उठ जाओ, जीव जाओ। पर भगवान और सभी शास्त्र यही बता रहा है कि हमें जो है एक ही रास्ता है,
वो इतना सुगम सरल आनंदमय रास्ता, जो सुख के लिए हम प्राप्त कर रहे हैं मॉल में जाके, मूवीज में जाके, पूरा दुनिया में टूर करने, अभी तो वो भी बंद, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृति पावर है। एक छोटा सा वायरस ने हमारा पूरा खत्म कर दिया, अभी हम देख सकते हैं। फिर भी लोग समझ नहीं रहे कि ये शास्त्र में बता रहे ये सत्य है। भगवान कह रहे हैं कि ये जगह नहीं है, यहाँ पे हमेशा क्लेश दावाग्नि निकलना है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान की भक्ति करके हमें जो है इस भौतिक जगत में भी हम आनंद से रह सकते। जैसे कि हम भक्त हैं, अभी हम इतने दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है, सब भक्त आनंद में रह रहे, क्योंकि क्या है वो सुबह शाम, सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे मन, भगवान ने कहा मन को मुझ में लगा, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु यही है मन, वही बीच में आ जाता है। और दूसरा है हमारा दुख का कारण है अज्ञानता, क्योंकि हम अज्ञानता में है इसीलिए हम दुख को अनुभव। जब हमें रोशनी मिल जाएगी, तो इसीलिए जो है ये ज्ञान के दीप है, ज्ञान दीपम है ये भगवत गीता, ये जो श्रीमद् भागवतम, ये ज्ञान दीपम है। इस अंधकार के इस जगत में हमें दीप या रास्ता दिखाने के लिए कि हम किस प्रकार से हम रोशनी, असतो माम सतगमय, तो असत से सत, ज्योतिर्मम अमृतम। तो इस प्रकार से हमें जो है असत से सत की ओर जाना, और उस असत से सत की ओर जाने के लिए जो रास्ता है वो भगवान हमें इन ग्रंथों के द्वारा बताते हैं। और हम, ऐसा नहीं है कि ये बताया गया है, ये स्वयं पूरे विश्व भर में भक्त लोग उसको अनुभव अपना रहे हैं और अनुभव कर रहे कि उनका जीवन कितना सुंदर, सुहावना, आनंदमय, शांतिमय हो रहा है। क्योंकि जब हम इस असत से सत की ओर जाते हैं तो आनंद ही आनंद। इसीलिए ये सत्संग इसके लिए, सत्संग का मतलब ये है कि जहाँ पे परम सत्य की चर्चा की जाती है उसको कहते हैं सत्संग। और आप लोग जो है ये पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग स्मार्ट पे है। और जटिला राधिका माता जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वे बहुत ही दृढ़ता से कर रही है, क्योंकि वो जानती है, उनका हृदय में प्रेम है, उनका हृदय में दया है कि किस प्रकार से सभी जो जीवात्माओं को इस अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए। और क्योंकि उन्होंने भी अनुभव किया, उन्होंने अनुभव किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अनुभव नहीं किया। सब भक्त लोग जो है, जो इस विधि विधानों का पालन करते हैं, वो अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो बहुत, तो पशु, जैसे कि पशु को पता नहीं, पशु को कुछ समझ में नहीं आता, वो अपना ही इसमें सिर्फ डाल के, मुंह नीचे डाल के अपना खाने पीना इसमें लगा रहता है। कुछ आगे पीछे क्या हो रहा है। जैसे कि एक बकरे को बांध के रखा जाता है कसाई घर के पास, उसको घास खिलाया जाता है और वो खाता रहता है अपना, उसको पता नहीं है कि कुछ ही क्षण में वो कसाई खाने में ले लेता है।
उसको पता नहीं बाजू में कसाई खाना है, क्या है, कुछ नहीं पता। पर अगर मनुष्य को रखा जाए, ये क्या चल रहा है, मैं कहाँ हूँ, क्यों मुझे खिलाया पिलाया जा रहा है, कुछ तो होगा, चलो यहाँ से भाग निकलो, मनुष्य सोच सकता है। प्रश्न ये पूछना है कि मैं कौन, मैं क्यों दुख का सामना कर रहा हूँ और मैं किस प्रकार से इससे मुक्त हो जाऊं। भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ये प्रश्न है। इसको कहते हैं अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और ये जो है हम जान पाएंगे श्रीमद् भगवद गीता। अभी भगवद गीता को समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, अर्जुन को भी समझ में नहीं आया। प्रभुपाद जी ने गिवन अर्जुन डिड नॉट अंडरस्टैंड, बट अंत में धीरे धीरे समझ में। करिष्य वचनम तव, भगवद गीता भी नहीं, भगवद गीता इसीलिए अर्जुन को ये सब कोड्स है, कोड्स है, कोड है। सर्वधर्मान परित्यज्य मां मन मनाभव मद भक्तो मार्तस्पाशस्तु कौन्तेय, सब जो देहिनोऽस्मिन् यथा देहि, बहुत सारे कोड्स है, हमें नहीं समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे हम उसको पढ़ेंगे और जब भागवतम में जाएंगे, भागवतम पढ़ना शुरू करेंगे तो हर एक भगवद गीता के हर एक श्लोक को चूमेंगे, क्योंकि उसका वर्णन और विस्तार रूप से भगवद गीता श्रीमद् भागवतम में बताया। तब समझ में आएगा कि ये भगवद गीता, क्योंकि भगवान को बताना था अर्जुन को। अर्जुन तो कोई ऐसा वैसा नहीं था, वो तो बड़ा पढ़ा लिखा था, इसके भगवान ने कोड में बता दिया, समझ लिया। पर अगर हम भी थोड़ा सा, प्रभुपाद जी कहते एक शब्द अगर हम समझ ले तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाए। ये महिमा है, क्योंकि अभी माता जी ने मुझे बताया था कि आप लोग जो है दूसरे अध्याय, कौन से श्लोक में है आप लोग, दूसरे अध्याय के? Yeah, we completed 11 last class. 11. Yeah. तो 12th आज करना था। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। Which one is 11? तो ये 12 we have to do. You have to do which one? 12. उन्होंने कहा, अर्जुन ने क्या कहा कि अर्जुन ने बहुत तर्क वितर्क किए, युद्ध नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, बैठ गए। तो हमारा हालत ऐसा ही है। फिर भगवान बोलते हैं, राइट नाउ ही असोच्यम असोच्यान अन्वसोचस, कि आप पंडित के जैसे बात कर रहे हो, पर तुम्हें पता नहीं जिसके लिए तुम शोक कर रहे हैं वो शोक करने लायक नहीं, क्योंकि जो बुद्धिमान ना नु सोचंती पंडिता, तो किसी के लिए शोक है। पर हमको शोक करने की आदत, पकड़ के रहे, मेरे को इतना दुख है, जिसमें दुख हो गया भूल जाओ, बात गई। दुख होता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो, नहीं दुख नेचुरली स्वाभाविक है, कुछ हो जाता है तो दुख तो लगता ही है, लेकिन उसको पकड़ के ले, क्योंकि रास्ता नहीं है तो फिर दूसरे
रास्ते ढूंढते हैं, मदिरा पान, फिल्म, सोप ओपेरा, मॉल, ये वो, घूमना, बहुत सारा। उसमें और क्या है, ये जो जैसे कि बंधन, बंदी बनते जाते, ये रस्सी से हाथ बांधा जाता, तो वो रस्सी जो है, वो गांठ जो है और भी टाइट होती है, उसको निकालना मुश्किल, हमें मुक्त होना है। तो भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उसको काटना ही पड़ेगा। असंग शस्त्र, हमें जो है उससे मुक्त होना, ये सब भगवत गीता में भगवान बताते। तो पढ़ते रहिए, और माता जी और बाकी के सब लोग इस समय निकालना ही होगा, क्योंकि हम सब कुछ जो है, एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों को, मैं बोलना चाहूंगी कि जो है हम जो है सभी के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, रिश्तेदारों के लिए कितना करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं। तो ये एक चीज है, उसको हमें अपने लिए करना ही होगा। ये स्वार्थ नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्वार्थ है। और उसके लिए अपने लिए 1 घंटा, आधा घंटा, अभी तो 40 मिनट बता रही माता जी, 40 मिनट भी ज्यादा बोलने लग गए तो ये अपने आप बंद हो रहा है। तो 40 मिनट दो, हर रोज दो अपने लिए, क्योंकि लास्ट में कोई नहीं रहेगा। आपको अपना नौका को खुद चलाना होगा, आपको अपना विमान को खुद चलाना होगा। कितना भी गाड़ा कोई भी जो है मदद के लिए नहीं आ सकता। तो इसीलिए जितना हम अभी करेंगे अपने लिए, मुक्त हो जाए। भगवद गीता में भगवान बताते, 15वें अध्याय, बहुत सुंदर अध्याय, उसमें भगवान बताते। Excuse me, this will again discontinue after, it's again going to be 40 minutes. तो resume करना है क्या? सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जो कोई भी मेरे धाम में जाता है वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता। Those who reach it will never return to this material world. तद धाम परमम यद गत्वा न निवर्तन्ते। So the road is there, everything is there, रास्ता, एड्रेस, सब कुछ है। कहाँ एड्रेस, कहाँ जाना है, हमारा गंतव्य स्थान कहाँ है, कौन सा एड्रेस, कौन सा रास्ता, कौन सा सबसे सीधा डायरेक्ट रास्ता। रास्ते बहुत है, डायरेक्ट रास्ता, किसको जाके वहां पे मिलना है, कौन है, सब कुछ है। हमें नहीं पता, इसका मतलब नहीं कि नहीं है, ये सब बताया है। जो लोग ढूंढते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए सब कुछ जितना चाहिए, इतना सारा वेद साहित्य यही बात समझाने के लिए है। और अगर कोई समझ ले तो 1 सेकंड में समझ लेगा और भक्ति को तुरंत अपना लेगा। समय नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि आज हम अब घर के बाहर हम कदम रखेंगे तो पता नहीं क्या होगा। आज ये प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा रहा है। तो समय है अभी, नो वेस्टिंग टाइम। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। भगवान की शरण ग्रहण करके सेफ, जैसे कि यहाँ पे बताया कि शोक और भय
से हम मुक्त हो सकते हैं। भय शोकादि वर्जितः विष्णु पदमवाप्नोति। ठीक है माता जी।